हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटियोर गार्डन, एपिसोड नंबर 17 एंड 18। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जैसे ही सैंचे और जावी जो हैं वो चाइना वापस आ जाते हैं, उन्हें एक इनविटेशन मिलता है अपने ओल्ड क्लासमेट दबाव से मिलने के लिए। इस न्यूज़ के बाद वो दोनों जो हैं वो लुक फॉरवर्ड करते हैं उससे मिलने के लिए, जो कि बहुत लंबे समय से उससे मिले नहीं होते हैं। उसी टाइम जिंग जो है वो भी इनिशिएटिव लेती है और हौजले को कॉल करती है। अनएक्सपेक्टेडली उसने अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैंसिल कर दिया होता है और इस न्यूज़ की वजह से हौजले जो होता है वो बहुत ही कम खुश नज़र आता है, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा ऐसी लुक होती है कि वो बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन दूसरी तरफ दामिंगसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आता है और बहुत ही क्यूरियस होता है। वहीं दिखाया जाता है संजय जो है अपनी क्लासमेट्स के साथ मीटिंग अटेंड करती है और उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, जिसकी वजह से वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आती है। उसी दौरान उसका क्लासमेट यान जिम्बू जो है वो जोक करता है कि वो और रूही जो है उन दोनों का क्रश था उसके ऊपर, लेकिन संजय सोचती है कि वो दोनों जो हैं वो सिर्फ जोक ही कर रहे हैं। दामिंगसी जो है उसे पता चलता है कि सेंचे, क्वेही और जायू जो है वो हाई स्कूल रियूनियन पे गए हैं आज, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर संजय जो होती है क्लास मीटिंग में एक्सेप्ट कर रही होती है पनिशमेंट, क्योंकि वो गेम हार गई होती है। लेकिन यान जिम्बू जो होता है ये सब देखता है और वो एक्टिवली संजय की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे स्टॉप करता है ताकि वो वाइन ना पिए। लेकिन हाउएवर संजय जो होती है उसे रिफ्यूज़ करती है और वो प्लान करती है कि वो पूरे के पूरे रूल्स फॉलो करेगी गेम के और वो खुद ही उसे पिएगी। लेकिन दिखाया जाता है उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि दामिंगसी वहाँ पर आ जाता है और उससे वो वाइन का ग्लास स्नैच कर लेता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दामिंगसी की बातें सुनने के बाद संजय जो होती है ऑब्वियसली डिससेटिस्फाइड होती है। वहीं दूसरी ओर यान जिम्बू जो होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है संजय के लिए और वो संजय के शोल्डर्स पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है वो यान को टारगेट करता है, जिसे दामिंगसी जो होता है वो पीट देता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इस सीन को देखने के बाद संजय जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और वो दामिंगसी को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करती है, इवन उसे चेहरे पे स्लैप भी कर देती है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है वो चुपचाप खड़े होकर सुनता रहता है। दिखाया जाता है घर लौटने के बाद संजय जो होती है वो अभी भी बहुत ही गुस्से में होती है और वो नहीं चाहती है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दामिंगसी के घर पे विजिट करें। इसीलिए इमीडिएटली संजय जो है वो हॉस्पिटल जाती है और यानजी के लिए गिफ्ट लेके जाती है, जहाँ पर वो उसके हाफ ब्रदर से मिलती है जिसका नाम शुनपिंग होता है। कोइंसिडेंटली शुनपिंग जो होता है वो भी स्टडी कर रहा होता है मिंगदे यूनिवर्सिटी में। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो ट्रेनिंग के अंडर पार्टिसिपेट करता है, जो कि जामिन और हौसले दे रहे होते हैं कि वो किस तरह से संजय से अपोलोजाइज कर सकता है। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी हार्डवर्क करे, दामिंगसी का जो ट्रू फेस होता है वो हमेशा रिवील ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसे संजय इग्नोर कर रही होती है तो दामिंगसी को प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। दिखाया जाता है विंटर वेकेशन के बाद एफोर्ड जो हैं वो स्कूल में अराइव करते हैं। दामिंगसी को पता चलता है क्यों से कि यान जिम्बू जो है वो रिकवर कर चुका है। उसी समय संजय जो है वो दामिंगसी से मिलती है, जो उसे वो इग्नोर कर देती है। दामिंगसी जो होता है इतना करेज इकट्ठा करके उसे अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ गलत ही होता है उसके लिए। दिखाया जाता है स्कूल के बाद संजय जो होती है वो लाइब्रेरी में अकेले आती है बुक्स को बोरो करने के लिए, लेकिन वो रीच नहीं कर पाती है सबसे ऊपर वाली बुक पे। फॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे शुनपिन मिलता है जो उसे हेल्प करता है बुक्स लेने में। संजय जो होती है वो शुनपिन से यानबू की सिचुएशन के बारे में पूछती है, तो वहीं शुनपिन को पता चलता है कि असली वजह क्या थी उसके भाई को चोट लगने की, जो कि दामिंगसी था। वहीं दूसरी तरफ दामिंगसी जो होता है उसे F4 जो है वो कहते हैं कि अपोलोजाइज करने के लिए,
वहीं इस पीरियड के दौरान संचे जो होती है उसे पता चलता है कि शुनपिंग जो है उसकी तरफ काफ़ी क्लोज अटेंशन पे कर रहा है, लेकिन संचे जो होती है वो सिर्फ इसको एक फ्रेंडशिप ही समझ रही होती है। दिखाया जाता है संचे और शुनपिंग को क्लोज देखते हुए दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कहता है कि वो शुनपिंग को लेसन टीच करेगा, लेकिन वो संचे को देखते हुए अपनी जो फिस्ट होता है उसे नीचे कर लेता है। संचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आती है जब वो दामिंगसी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है संचे को जाते हुए देख के दामिंगसी जो होता है उसे बहुत ही डीप गिल्ट फील होती है और वो ज़ोर से अपने प्यार का इजहार करता है संचे के लिए, इस समय बिना किसी हेजिटेशन के। संचे को भी इस बार पहली बार दामिंगसी की फीलिंग बहुत ही क्लियरली सुनाई देती हैं। एंड में संचे जो होती है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और उसे शुनपिंग जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। इस पीरियड के दौरान जब संचे जो होती है दामिंगसी से गुस्सा होती है, दामिंगसी जो होता है बहुत ही उदास नज़र आता है और हमेशा ही उसके दोस्त जामिन और हौसले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो संचे से माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी तरफ शुनपिंग जो होता है वो डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस करता है संचे को स्कूल के बाहर ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ और वहाँ से चला जाता है पानी खरीदने के लिए। दिखाया जाता है वो संचे को अकेला ही वहाँ छोड़ जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर संचे को बहुत बड़ा ग्रुप जो है लोगों का वो बांध के ले जाता है। दिखाया जाता है वेयर हाउस का सीन जहाँ पर संचे को चेयर के साथ बांधा होता है, जहाँ पर वो मूव नहीं कर पाती है। तभी संचे को पता चलता है वहाँ पर कि शुनपिंग जो है उसने डेलिबरेटली ये सब ड्रामा जो था वो डिज़ाइन किया हुआ था। शुनपिंग जो है वो अप्रोच करता है उसे डेलिबरेटली, ताकि वो संचे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, बस वो चाहता था कि वो उसे मना सके ताकि वो दामिंगसी को छोड़ दे। इमीडिएटली उसके ही बाद शुनपिंग जो होता है वो सबको सपोर्ट करता है और संचे को सेपरेटली बताता है कि उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब से वो छोटा सा बच्चा था, और वो कहता है कि वो एल्डेस्ट ब्रदर को जानता था इस अंडरवर्ल्ड के जब वो स्कूल नहीं जाता था और वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को कोई इंटरप्ट करे, जिसे चोट लग जाती है दामिंगसी की वजह से। तो कहता है अब दामिंगसी को इसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। उसके शब्दों को सुनने के बाद संचे जो होती है उसे बिलीव नहीं करती है, क्योंकि दामिंगसी भले ही ओवरवेयरिंग हो लेकिन वो बहुत ही ब्राइट है। उसकी स्टूपिडिटी की वजह से ये लोग जो हैं उनको चांस मिल गया है कि वो दामिंगसी को हर्ट कर सकते हैं। उस मोमेंट पे संचे सोचती है कि काश दामिंगसी जो है उसे बचाने ना आए, क्योंकि वो सोचती है कि वो मेरी ही करनी का फल है। उसी समय जामिन, मिंजुआ और हौसले को पता चल जाती है संचे के डिसअपीयरेंस की खबर और उन्हें पता चलता है उन्हीं से कि जो संचे है उसे शुनपिंग ले गया है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शुनपिंग जो था वो तो स्कूल में ही था सुबह। इमीडिएटली उसके बाद वो तीनों जो हैं वो दामिंगसी के घर जाते हैं और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दामिंगसी जो होता है उसे किडनैपिंग की फ़ोटो मिलती है रॉबर से और वो संचे को बचाने अकेला ही चला जाता है। दिखाया जाता है दामिंगसी को आते हुए देख के संचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दामिंगसी को किसी भी तरह की चोट लगे उसकी वजह से। लेकिन जो रॉबर होते हैं उन्हें भी पता होता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेले ही दामिंगसी का मुकाबला करें, इसीलिए वो दामिंगसी को कंट्रोल करते हैं संचे को थ्रेटन करके। दामिंगसी नहीं चाहता है कि संचे को कोई भी हार्म हो, इसीलिए दामिंगसी जो है उनकी पिटाई खा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संचे को कोई भी हार्म हो। दिखाया जाता है दामिंगसी को ब्लड को वॉमिट करते हुए जब संचे देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आती है और वो उसकी तरफ रश करती है और वो ब्लॉक करती है अपनी वीक बॉडी से एक ब्लो जो कि दामिंगसी की तरफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से संचे जो होती है वो वहाँ पर गिर जाती है। दिखाया जाता है उसको सेफली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही संचे को होश आता है वो अपनी चिंता ना करते हुए भागते हुए दामिंगसी को देखने जाती है। जैसे ही वो दामिंगसी के वार्ड में जाती है तो उसकी बॉडी जो होती है वो एक सफ़ेद कपड़े से ढकी होती है।
मिंजो, हॉजले और जामिन जो होते हैं वो बहुत ही दुखी नज़र आते हैं। संचे जो होती है उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाने लगती है, जिसको देखने के बाद दामिंगसी जो उसके पास ही पड़ा होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। संचे को पता चलता है कि सब ने मिलकर उसके ऊपर प्रैंक किया है, जिसकी वजह से संचे जो होती है वो दामिंगसी को मारती है, लेकिन दिल से वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है कि दामिंगसी जो है वो वहाँ पर अभी भी उसके सामने है। जिनको देखने के बाद हॉजले, मिंजो और जामिन जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दामिंगसी जो होता है वो संचे को कहता है कि वो उसकी हर दिन टेक केयर करे, लेकिन संचे जो होती है उसे रिफ्यूज़ कर देती है। दिखाया जाता है उसी समय शिनपिन जो होता है उन्हें सडनली विजिट करता है। दामिंगसी जो होता है सडनली खड़ा हो जाता है और वो संचे को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस बार शिनपिन जो होता है उसको ट्रैवल करने नहीं आया होता है, वो वहाँ पर अपोलोजाइज़ करने आता है संचे को, इससे पहले कि वो खुद को सरेंडर कर देता। लेकिन संचे जो होती है उसे ईजिली फॉरगिव नहीं करती है, जिसने दामिंगसी को हर्ट किया होता है। शिनपिन जो होता है वो कहता है कि वो उसे असलियत में चाहता अगर वो दामिंगसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। सारे के सारे मैटर से डील करने के बाद जो F4 के मेंबर्स होते हैं दोबारा वार्ड में आते हैं। वो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द दामिंगसी के बारे में कहते हैं ताकि वो उन दोनों को मैचअप कर सकें, और वो प्रेस करते हैं संचे को स्टेप बाय स्टेप दामिंगसी की आर्म्स में, जिससे संचे जो होती है वो बहुत ही शाय नज़र आती है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।